के माध्यम से कलंक योग बनता है। खास तौर से उसमें आपके ननिहाल यानी मातृ पक्ष के लोग शामिल होते हैं। बाय प्रैक्टिकल बता रहा हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बहुत छोटे से वीडियो में आपको एक अनुपम जानकारी सूत्रात्मक तरीके से समझाऊंगा। जानने के लिए आपको पूरा समय देना होगा। अपने ही लोग, माँ, भाई, रिश्तेदार आपको शत्रु की तरह क्यों समझने लगते हैं? बाय प्रैक्टिकल मैं आपके साथ बात करता हूं और जीवन में उन सारे मोड़ों को मैंने लोगों के साथ देखा है गुजरते हुए। उन मोड़ों से आइए, जन्म कुंडली में जो लोग अपने ही जख्म दे तो कौन सी ऐसी स्थिति होती है ग्रहों की? आप चाहे अपना उनके सामने सिर मुंडवा दे, चाहे सिर कटवा दे, लेकिन आपका एहसान भी नहीं होगा और आपको ही कलंक देंगे। कुछ भाग्य के ही तो खेल होते हैं ना ये। बहुत छोटे से वीडियो में आपके लग्न का स्वामी, ध्यान से समझिएगा, लग्न का स्वामी यदि छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो ये आपके ऊपर ननिहाल पक्ष के माध्यम से कलंक योग बनता है। खास तौर से उसमें आपके ननिहाल यानी मातृ पक्ष के लोग शामिल होते हैं। बाय प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे देता हूं। आपका कुंभ लग्न है। अब वो लग्न का स्वामी कहीं भी बैठा हो, तीसरे, चौथे, पांचवें, कहीं, लेकिन खास तौर से ये तीसरे पर ज्यादा इसका प्रभाव देखा मैंने। लग्न का स्वामी मान लो तीसरे घर में बैठा हुआ है और तीसरे घर में लग्नेश मेष में आ गया, नीच का। अब छठे घर का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा से कौन से संबंध देखने होते हैं? मातृ पक्ष के संबंधों को देखना होता है। सुख सुविधाएं, घर गृहस्थी, कलंक, पब्लिक, ये और चोरी गई वस्तुओं के बारे में यहीं से जाना जाता है। अब आपके ऊपर चोरी भी लगेगी और आपके ऊपर कलंक भी लगेगा। क्यों? क्योंकि यह स्थिति ऐसी बन रही है जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। लग्नेश तीसरे घर में बैठा है और कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो मानो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। शनि के साथ में छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ। चंद्रमा मात्र पक्ष यानी मां के पक्ष को लेकर के दर्शाता है। छोटे मामा का घर तीसरा, छठा घर है और छोटी मौसी का छठा घर है। अब छठे घर का स्वामी चंद्रमा लग्नेश के साथ तीसरे बैठ गया है। वहीं पर आकर के सुख भाव का स्वामी जो चौथे भाव का स्वामी है वो छठे घर में आकर बैठ गया। तो अब क्या हो गया? मां के घर का स्वामी छठे घर रोग, दुश्मन और कर्ज के घर में बैठ गया। अब पिछले जन्म के कर्जों का बोध यहां से होता है। यानी पिछले जन्म के जो शत्रु हैं वो इस जन्म में ननिहाल बनकर के आते हैं। छोटे भाई बहन की बजाय ननिहाल पक्ष जुड़ गया अगर, तो छोटे भाई भी बहन भी दुश्मन बन जाते हैं। अब छठे घर में बैठा हुआ चतुर्थ भाव का स्वामी, कलंक भाव का स्वामी, कलंक देता है। चोरी का कलंक,
चरित्रहीनता का कलंक, छठे घर का स्वामी तीसरे घर में, फिर से याद करें, और दूसरे चौथे घर का स्वामी जो कि शुक्र है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। और ये किसी व्यक्ति के ऊपर प्रैक्टिकल आजमाया, सही पाया। तो आपकी कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी लग्नेश के साथ बैठा हो और चौथे घर का स्वामी छठे घर में बैठा हो, तो आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसी घटना अवश्य घटी होगी। यदि हाँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा। छोटे छोटे वीडियो में ऐसे ही सूत्र आपको हम देते रहेंगे और आप सीखते रहिए, समझते रहिए। यानी हम अपने अनुभव आपको बांटेंगे और आप अपने अनुभव हमें बांटिए। विराम लेते हैं यहीं पर। अगले वीडियो में फिर नई चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।